नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी के अंदर मैं आपको आज कहावतें कुछ सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ कहावतें दी गई हैं। तो जैसे कि पहली है कि अक्ल बढ़िया भैंस, बराबर। तो शरीर की अपेक्षा में अक्ल बड़ी होना, यहाँ पर क्या अर्थ होता है कि शरीर जो होता है उससे जो है बुद्धि का महत्व ज़्यादा होता है। तब हम ऐसी कहावत बोल सकते हैं कि अक्ल बढ़िया भैंस, बराबर। अगर उसके एक यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि हमारी अक्ल मस्तिष्क में होती है, बराबर, और मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है। हमारी खोपड़ी में भैंस से बहुत छोटी होती है और अक्ल तो उससे और भी छोटी होती है। फिर भी अक्ल को भैंस से बड़ी क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं हम? तो विद्यार्थी जवाब देता है कि गुरुजी, कद में बड़े होने से कोई भी बड़ा नहीं हो जाता है। रोग का एक कीटाणु छोटा होने पर भी हमें बीमार बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, अभी हमारे आसपास ये जो कोरोना वायरस का जो कण होता है वो एकदम छोटा सा होता है, लेकिन जो है वो हमारे इतने बड़े शरीर को नुकसान पहुंचा देता है कि नहीं, बराबर। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया, कोई किसी का कद महत्व का नहीं होता है, बराबर। इसी तरह अक्ल सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है। यह सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की अक्ल का जलसा है। यदि भैंस में अक्ल होती तो वह पशु क्यों कहलाती? मनुष्य के पास अक्ल है, इसलिए वह भैंस को पालकर उसका दूध निकालता है। हाथी और शेर भी मनुष्य के वश में हो जाते हैं, बराबर। हाथी के बराबर में तो मनुष्य कितना छोटा होता है, फिर भी बराबर वो चाहता है तो पूरे हाथी को अपने वश में कर सकता है, बराबर। इसीलिए मनुष्य की अक्ल को भैंस से बड़ा माना जाता है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, आसमान से गिरा खजूर में अटका। यहाँ पर देखिए, एक के बाद एक विपत्ति में फंसना, अर्थात क्या होता है कि यहाँ पर एक जो है कि गोपाल, क्या इस कहावत में तुम्हें कभी अनुभव हुआ है? यहाँ पे शिक्षक कैसे कहते हैं, तो गोपाल जवाब देता है कि हाँ गुरुजी, एक बार मेरे दादाजी बीमार हुए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर पिताजी घर लौटे तो देखा कि बाथरूम में पैर फिसल जाने से दादी के हाथ और सिर में गहरी चोट आई। तब उनके मुंह से यही कहावत सुनी थी, आसमान से गिरा खजूर में अटका। यानी कि एक मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी और दूसरी मुसीबत आ जाती है, तब हम ऐसी कहावत बोल सकते हैं कि आसमान में गिरा खजूर में अटका। चलो, अब तीसरा है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यानी कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना, बराबर। हम किसी काम के लिए जाते हैं और वहाँ पे कुछ लक्ष्य लेकर जाते हैं कि मुझे ये काम करना है, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ और काम मिल जाता है, मतलब और जो हमारा महत्व का काम जिसके लिए हम स्पेशल करने के लिए गए थे, बराबर, लेकिन वो काम छोड़कर हम किसी और काम में लग जाते हैं, बराबर। जैसे कि एक बार शिक्षक जो है वो पूछते हैं कि धवल, क्या तुम इस कहावत का कोई उदाहरण दे सकते हो? तो इसका उदाहरण धवल देता है कि क्यों नहीं गुरुजी, मेरे चाचा जी फिल्म में अभिनेता बनने के लिए लखनऊ से मुंबई आए थे, बराबर। वो लखनऊ रहते थे और वहाँ से वो मुंबई आते हैं, लेकिन आखिर उन्हें एक दफ्तर में क्लर्क बनकर जीविका चलानी पड़ी। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि आमदनी नहीं मिल पाती है, बराबर। जो जीवन गुजारा करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, क्लर्क बनकर जीविका चलानी पड़ती है, बराबर। तो इसीलिए एक दिन उनसे जब कोई पूछता है तब वो कहते हैं कि एक दिन मैंने उनके मुंह से यही कहावत सुनी थी कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। यानी कि हरि भजन करने के लिए आए थे, लेकिन हम कपास का ओटन करने लगे, बराबर। कपास का ओटन करना मतलब जो रुई होती है ना, उसको धुनना, उसको धुन के फिर हम उसका धागा तैयार करते हैं, उसको कहते हैं ओटन। ठीक है, चलो फिर चौथा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बराबर। जो डींग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। मतलब कि क्या, जो ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कुछ ज़्यादा काम कर सकते नहीं हैं, बराबर। तब हम ऐसी कहावत बोल सकते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल एक बच्चा देता है, गुरुजी, हमारे मोहल्ले में बरसों से पानी की किल्लत है। पिछले नगर पालिका चुनाव में हर पार्टी के नेता ने लोगों से कहा कि यदि वे चुनकर आएंगे, यानी कि अगर वो इस मतदान में जीत जाएंगे, बराबर, तो कुछ दिनों में ही वो लोगों के नियमित रूप से भरपूर पानी दिलाएंगे। चुनाव हुए 2 साल हो गए, जो उम्मीदवार जीता था वह अभी तक कहीं नजर नहीं आया। अब इसे पता आप क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे ना हम कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, यानी कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो ज़्यादा काम करते नहीं हैं। फिर अंत में है,
जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है उसे उसी तरीके उसी अनुसार फल भुगतना पड़ता है, यानी कि सही नियम है। और प्रकृति का नियम यही है कि हम जैसा करेंगे वैसा हमें उसका फल मिलेगा। इसके एग्जाम्पल दे सकते कि जैसे कि हम अपने ज़मीन के अंदर नीम के बीज लगाते हैं, बराबर, निबोली के बीज लगाते हैं, तो हमें वहाँ से आम नहीं मिलेंगे क्योंकि हमने निबोली लगाए तो निबोली के ही फल हमें मिलेगी, निबोली का ही पेड़ तैयार होगा। अगर हम आम का फल लगाएंगे तो आम का फल तैयार होगा, बराबर। तो उसका एक एग्जाम्पल देता है एक लड़का कि गुरुजी अभी मैं स्कूल आ रहा था, एक युवक एक महिला के गले से सोने की जंजीर झटक कर भाग रहा था। महिला के चिल्लाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब इसे हम क्या कहेंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। फिर एक कहावत और है यहाँ पर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि अपराधी द्वारा निर्देश को धमकाना। यानी कि क्या होता है कि चोर ने खुद चोरी की है, बराबर, और वो जो कोतवाल होता है, जो चौकीदार होता है, उसको ही वापस वो डांट रहा है, बराबर, यानी कि गलती करने वाला ही सबक सिखाने की बात कर रहा हो, बराबर, तब हम इसको बोल सकते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद चोरी करनी फिर ऊपर से सीना चोरी करना, तब हम बोल सकते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि जो अपराधी होता है वो अपराध करने वाला निर्दोष जो होता है उसको धमका रहा होता है, ठीक है। तो आज हमने कुल मिलाकर 5 कहावतें सीखी हैं, बराबर। तो उनका आपको अभ्यास करना है और लिखना है।